आशिक हैं तो इसका इजहार होना चाहिए, और आशिक हैं तो इसका इजहार होना चाहिए, और मोहम्मद साहब का गली गली में प्रचार होना चाहिए, मोहम्मद साहब के पैगाम का गली गली में प्रचार होना चाहिए। वक्त हम पहुंच चुके हैं छेड़ा के ईदगाह मैदान पर, जहां आप देख सकते हैं आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, और मोहम्मद साहब के जन्मदिन के हसीन मौके पर तमाम जो है आप देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में लोग जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज इस मंच से आज तमाम क्षेत्रवासियों को अमन चैन और भाईचारे और इंसानियत का भी पैगाम दे रहे हैं। आज का दिन कितना खास है कि पूर्व मुखिया जो है मौलाना साहब, उनसे जाने का कोशिश करेंगे आज के दिन कितना आम लोगों के लिए कितना खास है, और आज के दिन तमाम लोगों को मोहम्मद साहब से क्या सीख लेने की जरूरत है। क्या आज उनके पद चिन्हों पर लोग चल रहे हैं, या किन क्षेत्रों में अभी हम लोग पीछे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मौलाना साहब, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद कि आप यहाँ तशरीफ लाए जी। इसके लिए हम तमाम कमेटी जी, तमाम 5 और 6 गाँव आपके लिए हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं जी। आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कीमती समय दे करके हम लोग हौसला बढ़ाएं। जी धन्यवाद। आज का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है मुखिया जी? हमारे मोहम्मद साहब 1500 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ आए और सबको अमन और शांति का पैगाम दिया। वो अपने लिए सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, बल्कि सारी दुनिया के लिए आए। छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए आए, और उन्होंने कहा कि आज हम एक धर्म के लिए नहीं आए हैं, पूरी कायनात के लिए आए हैं, सारे इंसान के लिए आए हैं, और सबको हम एक साथ लेके चलना चाहते हैं। और उन्होंने आज पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हमारा मजहब ये सिखाता है कि हमेशा आपस में कोई टकराव नहीं, कोई झगड़ा और लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे मजहब ये सिखाता है, मोहम्मद साहब के पैगाम ये है कि हमारा मजहब ये सिखाता है हर इंसान को गले से गले मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ मुबारकबाद पेश करना चाहिए, और जब दुख मुसीबत परेशानी आए उनको गले से गले लगा के चलना चाहिए। बिल्कुल। कौन सी सीख आज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है समाज को? हमारे मोहम्मद साहब, जब कोई आदमी परेशानी में होता था तो मोहम्मद साहब जाके उसकी परेशानी दूर करते थे। जी। जब कोई बीमार होता था जाके हमारे मोहम्मद साहब जाके उसकी निगरानी करते थे। जब कोई गरीब आदमी होता था तो उनके जाकर के बच्चियों को देखते थे कि आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, आप बेवा हैं, आप कोई मददगार नहीं है, आप लाचार हैं, बेबस हैं, आप कोई सहारा नहीं है। मोहम्मद साहब ने सारे दुनिया वालों को पैगाम दिया कि हर दुख में सुख में एक इंसान का काम आना चाहिए। मोहम्मद साहब का हसीन पैगाम दुनिया वालों के लिए है। जी धन्यवाद। आप बताना चाहेंगे आज के डेट में क्या मोहम्मद साहब के पद चिन्हों पर लोग चल रहे हैं? बहुत बहुत आपके आने का आमद का शुक्रिया है, और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए, पधारे। आज के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और इस तशरीफ़ लाने का मकसद ये है कि जो जहालत थी, जो आपस में बैर था, दुश्मनी थी और मुनाफिकत थी, सबको उसको ख़त्म किया है। और उस रसूल ने सब के लिए एक पैगाम दिया है कि आपस में इत्तेहाद हो, मोहब्बत हो, आपस में भाईचारगी हो। और शिक्षा को उन्होंने कहा कि तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर औरत मर्द पर, ये किसी को ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान ही हासिल करे, हर औरत मर्द पर इल्म का, शिक्षा का हासिल करना फ़र्ज़ है, लाजिम है। उसको उन्होंने फ़र्ज़ करा दिया। जब शिक्षा होगी तो यकीनन बुराई ख़त्म होगी, जब शिक्षा होगी यकीनन जहालत ख़त्म होगी, जब शिक्षा होगी यकीनन दुश्मनी ख़त्म होगी, जब शिक्षा होगी तो यकीनन नफ़रत ख़त्म होगी, जब शिक्षा होगी आपस में इत्तेहाद होगा, आपस में मोहब्बत होगी, आपस में भाईचारगी होगी। यही रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है, ये उन्होंने पैगाम दिया। तमाम देशवासियों को मोहम्मद साहब से क्या सीख लेने की जरूरत है आज के समय में? आज के समय में ये सीख लेने की ज़रूरत है कि हम लोग को आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, आपस में बैर नहीं होना चाहिए, आपस में दुश्मनी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, आपस में प्रेम और मोहब्बत होनी चाहिए। जी। ये मोहम्मद साहब के जन्मदिन के हसीन मौके पर तमाम देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हजरत? हमने पैगाम देता हूं कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मोहब्बत की और प्रेम की पैगाम दिया। जी। इस्लाम की काम है प्रेम करना, और चोटी से लेकर पिपरी तक, अर्श से लेकर फर्श जमीन सबको
प्रेम का पैगाम दिया और अभी भी प्रेम का पैगाम दिया हूँ। और जितने आप लोग आए हैं हमारे तरफ से सबको आशीर्वाद, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तमाम देशवासियों को और तमाम युवाओं को इस जन्मदिन के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, जो खासकर युवा जो है, युवा कहीं न कहीं अलग होते जा रहे हैं, उस युवाओं के लिए आप क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? हमारे युवा के लिए कहना है, हमारे मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब मौका आए मुसीबत की तो मुस्कुराना चाहिए, जब मौका आए मुसीबत की मुस्कुराना चाहिए। एक दूसरे से हम मुसीबत में गले से लगा के मिल के चलना चाहिए, गले से मिल के चलना चाहिए। क्या बात है। और दूसरी बात, हमारे आका ने कहा है कि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह बढ़ेगा, कुछ इस तरह मोहब्बत कुछ इस तरह चलेगा, कुछ आप कदम बढ़ाइए, कुछ हम कदम बढ़ाएं। आप मीडिया भाई अगर आए हैं आज यही दिखाने के लिए कि मोहम्मद साहब ने जो पैगाम दिया है शांति का, अमन का, आज हमको वही उसी का प्रचार होना चाहिए। वही इसी को शायर ने कहा है, अरे आशिक हैं तो इश्क का इजहार होना चाहिए, अरे आशिक हैं तो इश्क का इजहार होना चाहिए, और मोहम्मद साहब का गली गली में प्रचार होना चाहिए, मोहम्मद साहब के पैगाम का गली गली में प्रचार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे ये सिखाते हैं अमन, चैन, भाईचारा और आपसी सद्भावना बना करके रहना चाहिए, यही संदेश देते हैं। और तमाम जो है छीड़ा के इस ईदगाह मैदान से तमाम देशवासियों को, तमाम क्षेत्रवासियों को भाईचारा, अमन, चैन, शांति और इंसानियत का भी पैगाम दिया है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि हर साल हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के हसीन मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें और इस आयोजन को सफल बनाएं। तमाम क्षेत्रवासियों को शक्ति न्यूज की ओर से और मोहम्मद हजरत साहब के जन्मदिन के मौके पर तमाम देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद। बहुत अच्छा। और छोटा सा और जितना अच्छा से